राधे राधे बंधुओं, यूट्यूब चैनल भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के 13वें अध्याय का स्मरण कराती हूँ। बोल विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद से कहा, महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसको महात्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुभाव नाम का अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके धूम्रकेश नामक एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परिस्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुभाव ने उसे अनेक बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई। उन दोनों ने कामाग्ध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा धूम्रकेश को प्राण दंड दे तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता और रात्रि को वेश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन वह प्राप्त करता सब वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भगत को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता तथा केवल कंद मूल और फल खाता। वह भगत प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह कभी कभी रोने लगता, कभी गाने लगता, कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भगत की जब ये क्रियाएं देखी तो रात्रि को वैश्य के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए और अंत में स्तुति करके वैश्य के घर में ही सो गया। देवयोग से राजन के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ में धूम्रकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्थ आदि देकर उसका तत्काल सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है। जब हमने यह आज्ञा दी कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए? उसने कार्तिक मास में व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य ही में किया हो, फिर भी वह वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूम्रकेतु को अपने निकट बैठाकर भगवान की भक्ति 9 प्रकार की उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद पाद, सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम सर्व के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्म के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अतः अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं की जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहाँ पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का भी कुछ ज्ञान नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी में कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे बतलाइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनसे इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने
ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उसके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने का उद्यत हुई हो, इसीलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुने, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु विंध्या के श्राप वश शिला रूप होकर तुम में गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। उसे वहाँ हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। बंधुओं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। बोल विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।